और इस बैठक के बाद जब मंत्री, कांग्रेस कोटे के मंत्री बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वही बात फिर अभी जो एआईसीसी मीटिंग में, पीएससी का मीटिंग में हम लोग गए थे, तो हमारा जो है वहां पर ये बात उठी थी, जन सुनवाई दोबारा आप लोग को करना होगा और दोबारा फिर हम लोग जन सुनवाई कर रहे हैं। जैसे पहले हम लोग सैटरडे को ही बैठते थे हफ्ता में, अब ही हम लोग उसको मंडे में बैठने के काम करेंगे। 2 जिला जो है, जिला हम लोग का 6 जिला दिया, हर महीना 2 जिला घूमने की हम लोग बात कर रहे हैं। और कुछ विधानसभा दिया गया था हमारा विधायक और मंत्री को, तो हर मंत्री जो है एक विधानसभा हर महीना घूमेंगे। रेस्ट जो बचा हुआ जो विधानसभा है, जो हमारे माननीय सदस्य जो है, विधायक जो है, उनको दिया गया था, उनको भी मीटिंग हमारे साथ बातचीत हुई हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से। एक दिन मीटिंग बुलाकर भी उसको भी एक्टिवेट करना होगा। पर तरीके से करने के लिए सभी लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है, हमारे चारों आदरणीय मंत्रीगण ने, कि अब अगले सप्ताह से हम लोग हर सोमवार को मुख्यालय में बैठेंगे। साथ ही साथ जो 2 जिले प्रभार के हैं वहां जाएंगे। एक विधानसभा जो सभी मंत्रीगण को 4 या 5 बतौर विधायक जिम्मेदारी दी गई है, वो उसमें एक विधानसभा प्रत्येक माह में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 4 सप्ताह तक, चारों सप्ताह में मंत्रीगण सभी जिलों में, विधानसभा में या मुख्यालय में निश्चित रूप से अपनी जन सुनवाई को करेंगे और जनता की जो बातें आती है, जो अरे उतर के जा रहे हैं लोग, सब लोग, क्या दिक्कत है। बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन फोन लाइन पर बने हुए। चित्रंजन, आज कांग्रेस की एक अहम बैठक देखने को मिले। इस बैठक में कांग्रेस के मंत्री समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर पहुंचे। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी में आलमगीर आलम जो विधायक दल के नेता, उनके आवास पर यह बैठक चली। और बैठक में राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के झारखंड दौरे पर भी बातचीत हुई। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा विषय था, जिसको लेकर दिल्ली में मंत्रियों को फटकार लगी थी, उस पर भी बैठक में बातचीत हुई और सहमति बनी है कि आने वाले सोमवार से जन सुनवाई का जो कार्यक्रम कांग्रेस का चलता था प्रदेश कार्यालय में, वो अब शनिवार को जो चलता था, अब वो सोमवार से चलेगा और ये कंटिन्यूअस 2024 के चुनाव तक लगातार चलेगी। और सभी मंत्रियों को अब एक समय टाइम पीरियड दिया गया है। पहले इसकी शुरुआत सबसे पहले बन्ना गुप्ता करेंगे, उसके बाद बादल पत्रलेख करेंगे, उसके बाद खुद विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जन सुनवाई में रहेंगे, उसके बाद रामेश्वर उरांव करेंगे। इस तरह से एक सबको टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम दिया गया है मंत्रियों को। इसके साथ ही साथ मंत्रियों को महीने में 2 बार अपने जो जिले मिले हैं उन जिलों का दौरा करना है। साथ ही साथ जो विधायक है, कांग्रेस कोटे के विधायक है, अब उन विधायकों को भी विधानसभा क्षेत्र में, जो विधानसभा क्षेत्र उनको दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से, जहां उन्हें जन सुनवाई करना, वहां जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलना है। साथ ही साथ जो जन सुनवाई में जो जनता की जो समस्या है उनको सुनना है और संबंधित जो मंत्रालय है उनको रिपोर्ट सौंपनी है और जनता की जो समस्या है उसका समाधान करना है। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर जो दिल्ली में बैठक थी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कांग्रेस की, उसमें चारों मंत्रियों को फटकार लगी थी। देखिए, कांग्रेस आला कमान की ओर से पहले भी कहा गया था कि जनता दरबार लगाएं, जनता की समस्याओं से रूबरू हुए, लेकिन कांग्रेस के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। क्या आने वाले चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन में है, अब आला कमान भी सख्त नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन जब से बनी उसके बाद से कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में संगठन को मजबूत कर रही, क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा, लोकसभा सीटों की दावेदारी उतनी मजबूत होगी, उतनी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर सकते। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक मजबूत पार्टी के रूप में कांग्रेस अपने आप को स्थापित करना चाहेगी। और इसी के साथ जितने राज्यों में सरकार है या सहयोगी सरकार में सहयोगी रूप से शामिल है कांग्रेस, उन सभी राज्यों में कांग्रेस एक्टिव मोड में और सभी राज्यों में अपने मंत्री, अपने विधायकों को एक संगठन की मजबूती के लिए और साथ ही साथ जनता से सीधे जुड़ने के लिए एक संगठन सभी नेताओं को एक पोर्टफोलियो दिए हुए, एक टास्क दिया हुआ है। लेकिन जब आज बैठक हुई कांग्रेस की, उस बैठक में साफ कहा गया कि अगर कोई मंत्री किसी कारणवश से
उस जन सुनवाई में पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचते, उनके स्थान पर किसी और विधायक को उस जन सुनवाई में रहना होगा। तो अब यह तय हो गया है कि अगले सोमवार से जो जन सुनवाई होनी है उसमें किसी न किसी मंत्री का रहना आवश्यक है और किसी न किसी कोई ना कोई। चित्रंजन, आपका हमारे साथ फोन लाइन पर बनने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अब बिल्कुल सक्रिय नजर आ रही है। आज कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस के मंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। इस बैठक में जनता से रूबरू होने, जनसंपर्क अभियान चलाने को लेकर चर्चाएं हुई। अब देखना यह है कि कांग्रेस के मंत्री और विधायक कितने जल्द जनता के बीच पहुंचते हैं और आने वाले चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आते हैं। अरे उतर के जा रहे हैं लोग, सब लोग, क्या दिक्कत है।